हाँ बच्चों, मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का। देखिए, आपकी विशेष डिमांड पर जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनका व्यक्तित्व और कृतित्व एक प्रश्न आएगा आपके सिलेबस में। तो इसमें खास जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्तित्व हैं, कवि और लेखक जो है, उनका मैं यहाँ पे आपको व्यक्तित्व और कृतित्व बता रहा हूँ। अच्छी तरह से याद कर लेना। निश्चित रूप से ये जो 5-6 लेखक और कवि अपन करने जा रहे हैं उसमें से 100% आपको 1-2 मिल जाएंगे, तो वो आप कर देना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरिवंश राय बच्चन साहब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आएंगे परीक्षा में, इसलिए अच्छी तरह से इनको याद करना, ठीक है। तो ये विशेष करके चीज़ें जैसे आप लोग इनको याद करते हो तो इनकी जो रचना है अपने सिलेबस में, वो रचना आप लोग याद रखना। वो रचना अगर आप लोग याद रखोगे ना तो आपका जो है वो निश्चित रूप से राइट हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें क्या करना है, विशेष चीज़ ये ध्यान रखनी है। प्रश्न आएगा कि हरिवंश राय बच्चन या महादेवी वर्मा, ऐसे कोई भी है, एक लेखक आएगा और एक कवि आएगा, कि व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। ध्यान रखना, साहित्यिक परिचय इसमें नहीं आएगा। साहित्यिक परिचय हिंदी साहित्य में लिखा जाता है और हिंदी अनिवार्य में व्यक्तित्व और कृतित्व पूछा जाता है। व्यक्तित्व में उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा जाता है, जैसे उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके गुरु और ये सारी चीज़ें, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये लिखा जाता है। दूसरा आता है कृतित्व। कृतित्व में उनकी रचनाओं के नाम लिखने होते हैं। उन्होंने कहाँ पे किस अखबार के लिए काम किया, किस पत्र पत्रिका के लिए काम किया, या फिर किस जगह उन्होंने जो है वो कार्य किया था, उनका वो लिखा जाता है। साथ ही साथ उनकी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं लिखी जाती है उनके कृतित्व में, और अगर उनको कोई पुरस्कार मिला है तो वो लिखा जाता है कृतित्व में, ठीक है। तो ये तो हो गया, मतलब जन्म मृत्यु ये सब कुछ व्यक्तित्व में लिखा जाता है, रचनाएं आदि उनके कृतित्व में लिखी जाती है, पुरस्कार भी उसी में आपको लिखना है। तो ये होता है किसी कवि या किसी लेखक का व्यक्तित्व और कृतित्व। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, एक बार फिर से बता देता हूँ, हिंदी अनिवार्य में व्यक्तित्व और कृतित्व लिखना होता है। आप व्यक्तित्व लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे व्यक्तित्व उसका लिख सकते हैं किसी भी कवि या लेखक का। जैसे अपन लिखेंगे हरिवंश राय बच्चन साहब का, तो आपको, अब देखो मैंने तो थोड़ा लंबा लिखा है क्योंकि पूरा तो आपको याद रहेगा नहीं, तो इसमें से जितना आप लोग याद रख सको उतना लिख देना एग्जाम में। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे कि कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। अब आप इतना भी याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, इतना तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखो, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1942 से 52 तक यहीं पर प्राध्यापक रहे थे। तो अगर आप ये पूरी लाइन आपको याद नहीं रहती है तो इतना सा याद कर लेना कि इलाहाबाद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से भी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, और अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा है। इंग्लिश के एक महान कवि हुए हैं किट्स, है ना, तो उन्होंने जो है इन पर एक शोध कार्य भी किया था। तो इनकी शिक्षा देखो इलाहाबाद में भी हुई और साथ ही साथ ब्रिटेन भी गए, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भी हुई। ये इनके व्यक्तित्व में आपको लिखना है। उसके बाद इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, तो आप लिखेंगे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध रहे, और फिर हिंदी विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के तौर पर इन्होंने काम किया था, ठीक है। उन्हें राज्य भाषा के लिए भी मनोनीत किया गया, उन्हें पद्म पुरस्कार मिला, और उनकी 2 चट्टानें नामक जो उनकी रचना उस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये आपको उनके कृतित्व में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लिखेंगे 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया। फिर अब उनका जब आप लिखें उनके कृतित्व के बारे में लिखें तो आप लिखेंगे हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इन पर ये उमर खैयाम साहब का प्रभाव रहा था। इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है उसमें मधुशाला जो है इनकी विशेष महत्वपूर्ण रचना है। और उसके बाद आप लिखेंगे प्रतिभाशाली कवि होते हुए भी उनकी जो आरंभ की कविताएं थी उसमें इश्क, प्यार, पीड़ा और मय खाने तक सीमित रही थी, लेकिन बाद में इनकी रचनाओं में दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। गंभीरता और प्रौढ़ता जो है वो बाद की रचनाओं में देखने को मिलती है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं जो है बच्चों, आप इस तरीके से याद रखना, मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आतुर अंकल, मिलन यामिनी, संगीत सतरंगिणी, आरती और अंगारे, पुराने नए झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि आदि, ठीक है। उसके अलावा आप लिखेंगे इनकी आत्मकथा जो है वो 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। तो ये 4 खंडों में जो आत्मकथा प्रकाशित हुई उसका नाम इस तरीके से है, उनकी चारों खंडों का। पहले का नाम है क्या भूलूं के याद करूं, दूसरे का नाम है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा जो भाग है उसका नाम है बसेरे से दूर, और चौथा जो है उसका नाम है 10 द्वार से सोपान तक। तो
तो ये इनकी जो है आत्मकथा है 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, उसके बाद कुछ इनकी अनुदित रचना है, जैसे हैमलेट है, जनगीता है, मैकबेथ है, प्रवास की डायरी, ये इनकी डायरी है। अब जो इनकी रचना है ना, ये अगर मान लो आपको याद नहीं रहती है तो आप इन्हें एक सूत्र बना करके या कोई फार्मूला बना करके या कोई ट्रिक बना करके आप अपने हिसाब से इन्हें जोड़ दीजिए, जैसे भी आप चाहें वैसे जोड़ करके इन्हें याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रघुवीर साहे साहब की। दूसरे कवि रघुवीर साहे साहब, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व। तो सबसे पहले देखो, हम अगर बात करें तो रघुवीर साहे साहब हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध, अब आप यहाँ पे जैसे हिंदी साहित्य लिखा है, आप केवल हिंदी लिख सकते हैं, है ना। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि, एक नाटककार, एक व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 1929 में हुआ था। तो ये जन्म के बारे में हो गया। और इनके व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे, इनका व्यक्तित्व कैसा रहा है। तो ये एक विनम्र, सरल स्वभाव और सहज व्यक्तित्व थे। वे सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक थे और अपनी रचनाओं में इन मुद्दों को उठाते थे। आगे लिखेंगे कि वे भाषा में कुशल प्रयोग के लिए जाने जाते थे। फिर आपको लिखना है इनकी रचनाओं में हास्य और व्यंग्य का भी अच्छा प्रयोग मिलता है। रघुवीर साहे साहब को हम पढ़ रहे हैं, और हास्य और व्यंग्य, आप व्यंग्य का विशेष इनकी रचना याद रखिए, जैसे कैमरे में बंद अपाइज जो रचना है इनकी, तो वो व्यंग्य का एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद उनकी रचनाओं की विशेषता क्या है कि इनकी रचनाओं की भाषा जो है वो सरल और सहज होती है, आम आदमी की भावनाओं का चित्रण करते हैं। जैसे जो इनकी रचना है कैमरे में बंद अपाइज, तो ये एक आम आदमी का चित्रण किया गया है इसमें। सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं और हास्य और व्यंग्य का प्रयोग जो हम पहले ही देख चुके हैं। इसके बाद इनको जो पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इनको मिले थे। अब इनके कृतित्व, तो इनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं। आप चाहो तो इन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हो। जैसे मान लो कविता संग्रह हो गया इनका, तो कविता संग्रह में इनका क्या क्या है, सीढ़ियाँ हैं, हंस के गीत है, मैंने तो खूब सारी लिखी है, आपको जितनी याद रहती है उतनी आप यहाँ से लिख देना। आत्मजयी, लोकायन, कुछ भी नहीं, औंधे मुंह, शहर के दरवाजे, दो टुकड़े जमीन, वृक्षों का शहर, गति, नया मौसम, हवा का झोंका और आत्मकथा। उसके बाद इनकी नाटक है, तो नाटक में सीढ़ियाँ हैं, बिस्तर है, जिंदगी और जूते हैं, दो टुकड़े जमीन है। उसके बाद इनकी व्यंग्य रचना है, जिसमें मुक्ति बोध है, हंसी की मृत्यु, बूढ़े भाई साहब, सच कहूँ तो और मेरा काम। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। बच्चों, मैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये इसमें हम देखें। इसके अलावा भी अगर टाइम मिला तो मैं कोई और इंपॉर्टेंट क्लास आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि हिंदी की कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट तीसरे जो हमारे कवि हैं वो हैं बच्चों निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो निराला जो है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी रचना सरोज स्मृति, बादल राग, बहुत सारी कविताएं जो हमारे सिलेबस में है, और निराला एक इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो इन पर निश्चित रूप से जो है वो पूछा जा सकता है, इन पर तो बहुत अच्छा लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर इनके व्यक्तित्व की बात करें, तो व्यक्तित्व में आपको लिखना है, इनके जन्म के बारे में लिखेंगे। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में के महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के गढ़कोला, उन्नाव में था, लेकिन इनके पिताजी की नौकरी बंगाल में थी, तो वहां पर जो है वो इनका जन्म हुआ था। उस समय इनके पिता बंगाल में थे। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था। पत्नी की प्रेरणा से साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई थी। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, कई बार छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके प्रत्येक चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनकी पत्नी की प्रेरणा से कौन सी रुचि जागृत हुई, या इनको साहित्य और संगीत की रुचि कैसे मिली, है ना। ऐसे कैसे भी प्रश्न बन के पूछा जा सकता है। 1918 में फैली महामारी में इनकी माता, उनकी पत्नी, पिता, चाचा, चचेरे भाई बहनों आदि की मृत्यु हो गई, तो बहुत विचलित हो गए थे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने इन्हें झकझोर दिया था। मृत्यु के इस प्रकार के साक्षात्कार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। 1916 में इनकी एक महत्वपूर्ण रचना आई थी बच्चों, जूही की कली। इससे इन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी निराला जी को। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय के संपादन का कार्य किया था। ये इनके कृतित्व में आप लोग लिखेंगे। इसके बाद मतवाला का संपादन किया, इलाहाबाद आकर के बस गए और वहीं इनका देहांत हुआ। छायावाद और हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले निराला के काव्य में भारतीय इतिहास, दर्शन और एवं परंपरा का व्यापक जो है वो बहुत प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब इनकी कृतियां जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रमुख कृतियां में परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। ये राम की शक्ति पूजा विशेष याद रखना, क्योंकि कहीं आप भूल से गलती से तुलसीदास जी मत कर देना, वहाँ पे राम का नाम आते ही। ठीक है, अनामिका हो गया, फिर अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि इनकी रचना है। निराला हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये विशेष बात है, यहाँ से छोटे बड़े प्रश्न भी बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ गया परीक्षा में तो निश्चित रूप से आपको फायदा पहुंचाएगा। और बिल्ले सुर बकरिया इनका एक विशेष उपन्यास भी है। तो ये निराला जी की एक रचना होगी। इनके बाकी अन्य उपन्यास है, जिसमें अप्सरा है, अलका है, प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़ आदि आदि। और इनकी कहानियां हैं सुकुल की बीवी और लिली, ये इनकी कहानियां हैं।
इसके बाद हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, जो कि प्राचीन अगर कवियों में से अगर किसी के पूछा जाता है तो तुलसीदास जी के बारे में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एक महान कवि हुए तुलसीदास जी अपने युग के। तो तुलसीदास जी के बारे में आप लिखेंगे एक महान संत कवि हुए हैं। रामचरितमानस इनका एक महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ है। इन्हें जो है महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इनकी विनय पत्रिका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। रामचरितमानस के बारे में आप लिखेंगे। इनका जन्म जो है ना, इनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म स्थान विवादास्पद है, तो आप ये नहीं लिखेंगे कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, छोड़ सकते हैं। अधिकांश कुछ विद्वान जो है इन्हें सौरो सुकर जनपद उत्तर प्रदेश में जन्म इसलिए मानते हैं। कुछ लोग जो है वो इनका जन्म स्थान राजापुर गांव जिला चित्रकूट को मानते हैं। माता और पिता का नाम इनका बच्चों आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। और बचपन में इनको माता पिता ने त्याग दिया था। संत इनके नरहरि दास जो थे, इन्होंने इसे राम भक्ति में इन्हें दीक्षित किया था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उसके बाद ये सगुण भक्ति की रामोपासक धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पय, सवैया आदि छंदों की रचना करी है। समन्वयवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी। गोस्वामी जी की प्रामाणिक रचना देखो, आप लिखेंगे खूब सारी रचना है। दोहावली, गीतावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली, यानी कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा और प्रश्नावली, रामलला, नैचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, खूब सारी रचना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लेखकों में आते हैं तो लेखकों में महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है महादेवी वर्मा, जिनकी रचना का नाम भक्तिन है। तो महादेवी वर्मा का जन्म भी देखो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इसी तरीके से हरिवंश राय बच्चन साहब का जन्म भी 1907 में हुआ था, लेकिन उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। महादेवी का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। दोनों का 1907 में, ऐसे याद रखें। इनके पिताजी का नाम देखो प्रसाद, भागलपुर के प्रधानाचार्य थे गोविंद प्रसाद। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इंदौर में हुई थी और ये क्रास्थवेट कॉलेज से हिंदी और संस्कृत में इन्होंने एमए किया था। महिला विद्यापीठ प्रयाग में प्राध्यापिका रही थी। 1987 में इनका देहांत हो गया था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। ये छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा में से एक हैं। और गद्य के क्षेत्र में आपके संस्मरणात्मक रेखा चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है ना। आप चांद नामक पत्रिका का संपादन किया था। इनकी काव्य रचना निर्जा पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था और भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। इसके बाद इनकी भाषा परिष्कृत संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त थी और बाकी सारी चीज़ें आप इनके बारे में ये लिख दीजिए, ठीक है। अब इनके संस्मरण और रेखा चित्र आप नाम याद रखिएगा। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, संचयन, निबंध है, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, आलोचना, समालोचना है इनका, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य आदि आदि, ठीक है। इनकी बाकी जो काव्य रचना है वो है निर्जा, निहार, रश्मि, दीपशिखा, शांति गीत आदि। तो ये हमने कुछ किया। और इसके अलावा आप और मैंने 3 नाम यहाँ पे लिखे, जैनेन्द्र कुमार को कर लीजिए, धर्मवीर भारती को कर लीजिए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए बच्चों। एक बार फिर से बता देता हूँ, व्यक्तित्व में इनके जीवन के बारे में, कृतित्व में रचनाओं के बारे में लिखना है और इस तरीके से आप लिख दीजिए, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास थी बच्चों। इस क्लास में हम इतना ही, और इसी के साथ आपका थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।